बात हिमाचल की। शिमला में ग्रीन टैक्स अभी लागू भी नहीं हुआ है कि उससे पहले ही ग्रीन टैक्स को लेकर विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। बीजेपी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इससे शिमला के पर्यटन व्यवसाय पर बुरा असर पड़ सकता है, जबकि शिमला नगर निगम का कहना है कि सैलानियों को पहले से ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। पर्यटन व्यवसाय पर बुरा असर पड़ेगा, ये बीजेपी का कहना है, लेकिन नगर निगम का कहना है कि सैलानियों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। ग्रीन टैक्स लागू होने से पहले इसको लेकर विरोध अब शुरू हो गया है। और हमारे साथ हैं जी मीडिया संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा। मोहित प्रेम शर्मा, यहां पर ग्रीन टैक्स को लेकर क्या दुविधा है? बीजेपी को क्या ऑब्जेक्शंस हैं और निगम जो है इसको लागू करवाने के लिए प्रयासरत है, तो क्या कुछ जो है सकारात्मक इसमें पहलू गिनवाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये जो ग्रीन टैक्स है श्रमित, ये मैं आपको बता दूं कि ये अभी से कभी इस बार का फैसला नहीं है। ये पहले भी जो है वो 2 बार इंप्लीमेंट करने का बात कही है निगम ने, लेकिन जब सबसे पहले ये इंप्लीमेंट हुआ था उस समय हाई कोर्ट ने इसको रोक दिया था, क्योंकि एक तो इससे ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो सुचारू नहीं हो पा रही थी, यानी ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा लग रहा था, क्योंकि शिमला की जो मेन एंट्री पर इसे लगाया गया था और बड़ी तादाद में जब सैलानी शिमला आते हैं तो ऐसे में वो व्यवस्था जो है वो चरमरा जाती है। तो उसके बाद जो है कई और इसमें पाई गई, जिसके बाद इसे रोक दिया गया। इसके बाद अब एक बार फिर से कवायद शुरू की गई और एक नया जो है वो तरीका ढूंढा था नगर निगम ने कि इसे ऑनलाइन वसूला जाएगा। यानी एक ऐप जो है वो नगर निगम ने तैयार किया है जिस पर सैलानी ग्रीन टैक्स जो है वो भर सकते हैं, और इसकी जो दरें हैं वो निगम का यह दावा है कि ज्यादा नहीं है। 50 रुपए जो है वो 2 पहिया वाहनों के लिए है और 200 रुपए जो है वो 4 पहिया वाहनों के लिए है, सैलानियों के लिए। और अगर बाहर से कोई दूसरी राज्यों की बसें या ट्रक्स आते हैं तो उनके लिए 500 रुपए जो है वो निर्धारित किए गए हैं। ये 1 हफ्ते के लिए मान्य होगा, यानी 1 हफ्ते तक जो है वो ग्रीन टैक्स चुकाने के बाद वो वाहन जो है शिमला में रह सकता है। 1 हफ्ता अगर बीत जाए तो फिर से ग्रीन टैक्स जो है वो भरपाई उसकी करनी पड़ेगी, चाहे एक दिन ही ज्यादा क्यों ना हो। और जो बीजेपी है वो उसका ये कहना है, ये दावा है कि इससे जो है वो टूरिज्म बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होगा। यानी पहले ही सैलानी जो है वो, क्योंकि शिमला जो है टूरिस्ट सीजन के दौरान खास तौर पर सबसे महंगा शहर जो है वो हो जाता है उत्तर भारत का, तो ऐसे में पहले ही एक सैलानी जो है वो टोल टैक्स और इस तरह से देते हुए दिल्ली या फिर पंजाब या फिर हरियाणा से जो है यहाँ हिमाचल आते हैं, और अगर यहाँ पर भी उन्हें अपनी जेबें ढीली करनी पड़ी तो इससे सैलानियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, चाहे वो 100 रुपए ही क्यों ना हो। बीजेपी ये दावा भी कर रही है, ये आरोप भी लगा रही है कि निगम किस फैसिलिटीज की बात कर रहा है। निगम ये कह रहा है कि अगर सैलानी शिमला आते हैं तो उन्हें शौचालय और इस तरह की साफ सफाई और एक जो हरियाली है यहाँ पर उसे मेंटेन करने के लिए ये पैसा जो है वो रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर पार्किंग ही नहीं है, जो मूलभूत एक फैसिलिटी होनी चाहिए हर सैलानी के लिए। तो बीजेपी यहाँ पर यह कह रही है कि जब पार्किंग ही नहीं है आपके पास तो आप शुल्क किस चीज का ले रहे हैं? या तो पहले पार्किंग आप दीजिए, शौचालयों को दुरुस्त कीजिए और जो सफाई व्यवस्था है उसको दुरुस्त कीजिए, उसके बाद जो है इस तरह के टैक्स लगाने का सोचिए। लेकिन आप अभी से नहीं, पिछले कई सालों से ही ये नहीं कर पाए हैं, तो अब आप कैसे करेंगे? और दूसरी तरफ जो है वो निगम ये कह रहा है कि ये जो अगर टैक्स आ जाता है तो मतलब अपने अपने पॉइंट जो है वो दोनों तरफ से तैयार किए गए, अपने अपने हवाले देकर जो है ऑब्जेक्शन जताया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि ये पॉइंट्स हैं तो इसलिए इसको अप्लाई किया जाना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि हमारे ये ऑब्जेक्शंस हैं और इसलिए ये टैक्स जो है लागू नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित प्रेम शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए।